हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो मैं यूजुअली यूज करता हूं इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं तब भी मैं उन्हें यूज करता हूं, और अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तब भी मैं उन्हें यूज करता हूं, बट टाइम फ्रेम का चेंज हो जाता है। अगर मैं इंट्राडे में वो इंडिकेटर्स का यूज करता हूं तो मैं यूजुअली दो टाइम फ्रेम यूज करता हूं, 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। और अगर मैं पोजिशनल देखता हूं तो मैं यूज करता हूं 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। तो मैं आज वो दो इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं, और इस वीडियो के बीच में आपको कुछ ऐसे सरप्राइज टिप्स मिलेंगे जो आप जानते नहीं होंगे मार्केट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बढ़िया से देखना। और आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो कंफर्म मैं कह सकता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप पोजिशनल करते हो तब भी बन जाओगे, अगर आप इंट्राडे करते हो तब भी बन जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर है जो मैं यूज करता हूं वो है सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो आप लोग सोचते होंगे कि यार ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर तो लैग करता है, बट मैं सुपर ट्रेंड के साथ दो और ऐसे इंडिकेटर यूज करूंगा जो मैं इनके फेक सिग्नल से बचने के लिए यूज करता हूं। तो वो दो इंडिकेटर कौन कौन से हैं और उसका यूज मैं कैसे करता हूं, आइए मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड आप यहाँ पे ये वाला जो सुपर ट्रेंड है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा सुपर ट्रेंड ऐसे ऐड हो गया, ठीक है। आपको ऐसा कुछ दिखेगा सुपर ट्रेंड। तो अब मैं बताता हूँ इंट्राडे में आप ये यूज कैसे कर सकते हो। तो अगर आप 3 मिनट्स और 5 मिनट यूज करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुपर ट्रेंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस चार्ट को ऐसे छोटा कर देना है, ठीक है, ऐसे छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट अप गया, ठीक है, हायर हाई हायर लो बना के अप गया। यहाँ पर साइडवेज हुआ मार्केट, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, और फिर यहाँ पर अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको यूज करना है निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। आप यहाँ सर्च करोगे निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये वाला एच पॉटर का, ये आपको यूज करना है। ये आप ऐसे क्लिक करोगे आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चार्ट को जैसे था वैसे कर लेना है। ये देखो, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी अप ट्रेंड में ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैं अभी अप ट्रेंड का देखो, अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा लूँगा। और निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स में मुझे सेटिंग में चेंज करने हैं कुछ, इसको मैं वाइट कर देता हूँ और इसको मैं येलो कर देता हूँ, और इसको मैं EMA लेंथ जो है इसको मैं 50 करूंगा। तो ये 3 चीजें हो गई। पहले क्या करना है, सुपर ट्रेंड ऐड करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि मुझे देखना है कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। और थर्ड चीज क्या करना है, मुझे निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स लगाना है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मुझे निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स लगाना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मुझे पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स लगाना है। ये आप याद रखना, ठीक है। और निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स का सेटिंग में क्या करना है, मुझे यहाँ पे EMA लेंथ है इसको 50 कर देना है। पहले से ये 255 होता है, इसको मुझे 50 कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि मार्केट का अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ। अप ट्रेंड कैसे पता चल रहा है, यहाँ देखो ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड है। तो ये मुझे पता करना। तो यहाँ देखो आप, ये अप ट्रेंड था यहाँ पे। अब मैं अप ट्रेंड में ये इंडिकेटर्स का यूज कैसे करता हूँ ये मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि आपका ये जो इंडिकेटर है, पहला सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है वो आपका बाई सिग्नल देना चाहिए। ये बाई सिग्नल दिया है। सेकंड जो रूल है वो क्या है, वो है कि आपका जो निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स है ये आपका बाई सिग्नल देना चाहिए। ये भी आपका, ये जो येलो लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए। ये येलो लाइन क्या है, येलो लाइन जो है वो EMA है। ये जो व्हाइट कलर है ये जो है ये आपका निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स है। तो निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स जो होगा वो अगर EMA का लेंथ का जो लाइन है इसके ऊपर होगा तब मैं मानूंगा कि ये बाई का सिग्नल राइट होगा। और यहाँ पे अगर मैंने बाई कर लिया है और अगर निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स निगेटिव हो जाता है, मतलब EMA के नीचे चला जाता है, तब भी मुझे यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, तब एग्जिट करना है जब मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, ATR की मदद से।
ये 4 रूल्स मैंने बता दिए आपको। क्या पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि आपका सुपर ट्रेंड जो है वो बाई देना चाहिए, पहला रूल। सेकंड रूल, आपका निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स भी बाई देना चाहिए, सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल है कि आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ATR की मदद से होगा, ठीक है। ATR का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख लेना कि स्टॉप लॉस मैं कैसे लगाता हूँ। और फोर्थ जो रूल होगा वो होगा कि निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो अगर नीचे चला जाता है EMA के, अगर ये बाइंग में है और ये नीचे चला जाता है EMA के, तब भी मुझे एग्जिट नहीं करना है जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बार होगा कि मार्केट में अप ट्रेंड होगा, ये नीचे भी चला जाएगा, बट मुझे वहाँ पर ट्रेंड में ही रहना है, ठीक है। ये मुझे बस एंट्री के लिए यूज करना है कि मुझे एंटर होना है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग दिया है, बट मैं क्यों नहीं जाऊँगा यहाँ पे? क्योंकि मैं अप ट्रेंड का ट्रेड ले रहा हूँ। अप ट्रेंड का अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे सेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग में नहीं जाना है, भला ही ये नीचे चला जाए। और बाइंग में मैं कब जाऊँगा? जब मेरे तीनों जो रूल्स है वो फॉलो होंगे, जो सुपर ट्रेंड भी हो गया, निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स भी हो गया और मेरा ट्रेंड भी हो गया। जब तीनों रूल्स फॉलो हो गए तब मुझे जाना है बाइंग में, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका क्या हुआ, सुपर ट्रेंड बाइंग दे दिया, बट यहाँ निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो बाई नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे बाइंग में नहीं जाना है। ट्रेंड पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बाइंग है, ये इस कैंडल पे नहीं दिया है, इस कैंडल पे देखो नहीं दिया है। किस कैंडल पे दिया है? ये जो कैंडल है इस कैंडल पे दिया। यहाँ देखो ये जो कैंडल है इस कैंडल, तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा, यहाँ पर मैं बाई करूँगा। तो मेरे को यहाँ पर अगर मैं बाई करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मेरे को यहाँ पे 60-70 पॉइंट ईजिली मिल गए। निफ्टी में 60-70 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं। यहाँ पर सेल दिया, बट यहाँ पे भी सेल नहीं दिया। और दूसरा कि यहाँ पे मेरा ट्रेंड जो है वो भी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग में नहीं जाऊँगा। यहाँ बाई दिया, मैं बाइंग में जाऊँगा, बट यहाँ पर मेरा, यहाँ पर देखो मेरा ज़्यादा पॉइंट्स नहीं गया, मेरा ऐसे स्टॉप लॉस हिट कर गया होगा यहाँ पे। तो आपका ऐसा नहीं होगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे, आपके एक तो स्टॉप लॉस तो हिट करेंगे, बट ज़्यादातर आपके प्रॉफिट ही होंगे। और ये याद रखना चाहिए आपको कि आपको एक दिन में 1 से 2 ट्रेड ही करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप जान गए। अब मैं बताता हूँ आपको कि डाउन ट्रेंड अगर होगा तो आपको ट्रेड कैसे ना। डाउन ट्रेंड पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसे चार्ट को छोटा करना होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। यहाँ देखो ये अप ट्रेंड में ही है अभी तक मार्केट, ये साइडवेज होगा। साइडवेज में हमें क्या करना? साइडवेज में हमें थोड़ा संभल के काम करना है। इसमें क्या हो सकता है? इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, तो साइडवेज में मुझे ध्यान देना है। जैसे ये हो गई, ये साइडवेज मार्केट है, ये अप ट्रेंड मार्केट है। अब ये जो है ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? मुझे ये सुपर ट्रेंड यूज करना है और सुपर ट्रेंड के साथ मुझे करना है पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स यूज। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स है PVIH पोर्टर का, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेटिंग में आऊँगा मैं, और यहाँ EML लेंथ जो होगा वो 255 होगा, ये मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है। तो ये 255 होगा, तो इसे 50 कर देना है, ठीक है। स्टाइल जो होगा वो आपको यहाँ पे, इसको वाइट कर देता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग दिया है, यहाँ पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स भी सेलिंग दिया है, तो मुझे यहाँ पे सेलिंग में जाना है, ठीक है। ये कैंडल पे नहीं दिया, ये कैंडल पे मेरा सेलिंग, यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स दिया है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग में जाऊँगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा ATR के हिसाब से, मेरा टारगेट 1:2 होगा मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेलिंग में। अब यहाँ पे बाइंग में दिया, बट बाइंग में मैं नहीं जाऊँगा। पहला कि डाउन ट्रेंड है, और दूसरा कि यहाँ पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स भी मेरा बाई नहीं दिया है। फिर आपका यहाँ पे सेलिंग दिया है, सेलिंग देने के बाद यहाँ पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो भी सेलिंग दिया है। उसके बाद आपका क्या है? ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे तीनों रूल्स आपके फॉलो हो गए, तो आपको क्या करना? आपको यहाँ पे सेलिंग में जाना है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ देखो ये सेलिंग में आप जा सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आपको 1 से 2 ट्रेड ही करना चाहिए दिन में, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो आपको ग्रीड नहीं करना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे कि सुपर ट्रेंड का यूज आपको कैसे करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको निगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स यूज करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स यूज करना है। और अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप इसे 3 मिनट्स और 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल हो
तो आप 15 मिनट्स और 30 मिनट्स पे भी यूज कर सकते हो। बाकी सब सेटिंग्स सेम रहेंगी। आपको बस याद रखना है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो कि आप पोजिशनल ट्रेडर हो, और आपको ये बैक टेस्ट भी कर लेना है। पहले आप बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद आप ये इंडिकेटर यूज करना। और जो सेकंड इंडिकेटर है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर का जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको दिन में एक ही ट्रेड देगा, एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं देगा। मुश्किल ही है कि एक से ज़्यादा ट्रेड देगा, तो आपको ये याद रखना। इसे आपको बस 5 मिनट पे यूज करना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये आपको यूज कैसे करना है। ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये मैं बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और बड़ा बड़ा गैप अप खुल रहा है। ये जो इंडिकेटर है ये आपको गैप अप्स में भी हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो सेटिंग में आना है, यहाँ पे इसको वाइट कर लो, या कोई भी कलर कर सकते हो आपकी मर्जी का, मैं वाइट रखता हूँ। आपको लेंथ जो है वो 100 कर लेना है। इसको यूज कैसे करना है इंट्राडे में ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि 320 में मेरा जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। ट्रेंड कैसे चेंज होगा, 320 में आपका जो EMA नीचे जो क्लोज जाता था मार्केट, वो आपका मार्केट जो है वो 320 तक ऊपर क्लोज होगा। जैसे यहाँ डाउन ट्रेंड है, क्योंकि 320 में यहाँ पे मेरा जो कैंडल है वो EMA के नीचे है, 320 में यहाँ भी मेरा जो कैंडल है वो नीचे है। तो मुझे क्या करना, मुझे देखना है कि 320 में मेरा ये जो कैंडल है ये 100 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे देखो 100 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह पे ट्रेड ले लूँगा। मैं यहाँ पे 320 में ट्रेड ले लूँगा अगले दिन के लिए। मेरा स्टॉप लॉस होगा ATR के हिसाब से। फिर मैं यहाँ पे ट्रेड अगर मैं लिया हुआ हूँ तो मेरा गैप अप खुला यहाँ पे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। इतना बड़ा अगर गैप अप खुला तो एग्जिट कर जाऊँगा। फिर मैं ट्रेड कब लूँगा, जब मार्केट यहाँ पे 100 EMA के नीचे जाएगा या 100 EMA पे सपोर्ट लेगा और उसके बाद वहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने फिर से यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फिर यहाँ पे मार्केट क्या होगा, गैप अप खुल गया, फिर मेरे को यहाँ प्रॉफिट दिया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर 100 EMA पास आता है, मार्केट कोई अच्छा कैंडल बनाता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा बिना डरे, क्योंकि 100 EMA पे ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 100 EMA पे ये सपोर्ट ला। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं। यहाँ पर 9:15 पे कैंडल खुला, ठीक है, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड। मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। क्या वेट करूँगा, 100 EMA के पास आए। यहाँ देखो 100 EMA को तोड़ दिया, तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लेंगे। बट मुझे क्या करना, मुझे वेट करना है कि अप ट्रेंड का मौका मुझे कब देगा। कब देगा मुझे अप ट्रेंड का मौका, जब मेरा इसके ऊपर क्लोज होगा कोई अच्छा कैंडल। ये देखो ये जो कैंडल है, यहाँ पर मैं बाइंग ले लूँगा, यहाँ पर मैं बाइंग का ट्रेड लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बाइंग का ट्रेड ले लूँगा। फिर देखो आपको क्या बूम हुआ है। आपको इसी का वेट करना है। जब जब आपका 100 EMA के पास आए तब तब आपको ट्रेड ले लेना है बाइंग का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 320 में मेरा नीचे क्लोज हुआ है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे देखो मैं अगर डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा कितना पॉइंट्स बन गया, 70 पॉइंट बन गया यहाँ पे। तो ऐसे मुझे ट्रेड लेना है। फिर यहाँ पे मैं अगले दिन के लिए क्या करूँगा, मैं अगले दिन के लिए वेट करूँगा कि 320 के ऊपर अगर क्लोज जाता है मार्केट। तो यहाँ देखो ये जो है 320 पे क्लोज हो गया मार्केट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अप ट्रेंड का ट्रेड ले लूँगा। तो यहाँ मैं एक ही लॉट से काम करूँगा। तो यहाँ अप ट्रेंड का अगर ट्रेड हुआ तो यहाँ 89 पॉइंट्स ऊपर खुला मार्केट। ये यहाँ पे कुछ मोरर ट्रेडिंग था यहाँ पे शायद, इसलिए हाँ यहाँ पे मोरर ट्रेडिंग था, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप खुला है। देखो मोरर ट्रेडिंग के दिन भी कितना अच्छा प्रॉफिट दिया यहाँ पे। तो आपको ऐसे ट्रेड करना है। 320 पे जो है मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अप ट्रेंड का ट्रेड ले लूँगा। फिर मेरा जो गैप अप हुआ वो देखो कितना बड़ा हुआ। ये इलेक्शन वाला दिन था, ये देखो कितना बड़ा गैप अप हुआ, 250 पॉइंट का, इतना बड़ा ट्रेड मिल गया। ये दो एग्जाम्पल जो थे, इसके बाद आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ट्रेड लेना है बाइंग में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।